Hello everyone, welcome to the UGC NET exam corner. So in this video, I will be discussing about the PG Entrance Test 2021 पेपर जो कि कंडक्ट हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे मैं पॉलिटिकल साइंस के टोटल कवर कर रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस के टोटल 70 MCQ एंड द टाइम गिवन इज 90 मिनट। टोटल 90 मिनट्स में 70 क्वेश्चन को कवर करेंगे वन बाय वन। MCQ पेपर ऑफलाइन हुए थे, ठीक है। और ये मैं 2021 CPET को भी कवर कर रहा हूँ, ओके। दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर UGC नेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन और SSB वाला SSB पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर एंड SSB PGT एंड OPSC के एग्ज़ाम जो होते हैं वहाँ पे, एंड पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पे एंट्रांस टेस्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के, उनके लिए भी यूज़फुल है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें पहले, ठीक है। MCQ मैं डिस्कस करूँगा, 4 ऑप्शन को लेकर के उसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो वीडियो को कैसा लगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएंगे। अपना कमेंट लास्ट में वीडियो में फीडबैक कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पेपर ऑफलाइन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, whose statement is this? Whoever you are or what to be, you may not be interested in politics, but politics is interested in you. ओके, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, कौन हो क्या हो, बट पॉलिटिक्स में तो आपको एंटर मतलब होना ही पड़ेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उसी में इन्वॉल्व हो। ये कौन बोल रहे हैं? तो ये बोलने वाले हैं मार्शल बर्मैन, मार्शल होवर्ड वर्मैन। ये इनका ये स्टेटमेंट है, ठीक है। वीडियो को रुकोगे, वीडियो पॉज करके इसको रीड करोगे, फिर वीडियो को देखोगे, ठीक है। ये परफेक्ट वे है वीडियो को देखने का। एंड इसको करने के बाद आपके जो कॉन्फिडेंस है पॉलिटिकल साइंस MCQ सॉल्व करने का, वो डेवलप हो जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट यू विल फील, ओके। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। In whose opinion the process of allocation of scarce resources, scarce जो resources है उसका जो allocation करेंगे, is called politics and is used the word who gets what when and how, किसको क्या कब मिलता है, कौन सा resources किसे provide किया गया है। तो ये कौन लिखे हैं? ये है हैरोल्ड डी लासवेल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हैरोल्ड डी लासवेल। नेक्स्ट, वेयर एवर ए स्टेट एग्जिस्ट देयर इज़ पॉलिटिक्स। जहाँ पे स्टेट होगा वहाँ पॉलिटिक्स होगा, लेकिन जहाँ पे पॉलिटिक्स होगा वहाँ स्टेट होगा, ये जरूरी नहीं है। बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, दैट वेयर एवर पॉलिटिक्स एग्जिस्ट सो डज स्टेट। हुज डिस्क्रिप्शन इज दिस? कौन ये डिस्क्रिप्शन देते हैं? तो ये डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं लिप्शन, ठीक है। इनका पूरा नाम यहाँ पे तो नहीं है, बट आप देखोगे जरूर। लिप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किससे रिलेटेड है? मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, जहाँ पे डायरकी वाला सिस्टम आया था, मीन्स डबल रूल, डुअल रूल होगा, ठीक है। एंड कम्युनिटी के बेस पे वोटिंग यानी लिंग्विस्टिक वोटिंग किया गया था, ठीक है। जो कि एक पर्टिकुलर उनके रिलीजियन यानी रिलीजियन के बेस्ड पे वोटिंग राइट दिया गया था मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म में 1919। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, who introduced an objective resolution of the Constitution on December 13, 1947? Of course, Jawaharlal Nehru. Okay, next question. Who is the father of local self government in India? Lord Ripon। in 1882 में वो अपना एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इज लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, हुज एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस? एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस जहाँ पे भी देखोगे सीधा स्माइल करोगे और आंसर में लॉजिक नॉजिक लगाओगे, मीन्स रॉबर्ट नॉजिक। ओके, रॉबर्ट नॉजिक बात करते हैं जो अपोज करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बाय स्टेट फॉर एनी पर्पज, ठीक है। तो वो अपोज करता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कौन कहते हैं कि इनजस्टिस अराइज व्हेन इक्वल्स आर ट्रीटेड अनइक्वली? जब आप इक्वल्स को अनइक्वल बना दोगे तब वो इनजस्टिस हो जाएगा। तो ये किन का कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल जो एरिस्टोटल हैं, एरिस्टोटल जी ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट देखो, दो एक्शन होते हैं, ह्यूमन एक्शन, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। तो ये बोलने वाले कौन है? ये बोलने वाले तो जेम्स मिल, सॉरी JS मिल है। JS मिल, जॉन स्टॉट मिल, उसके फादर थे जेम्स मिल, ठीक है। और हमारा ये जो JS मिल, इनका पूरा नाम है जॉन स्टॉट मिल। तो आंसर क्या है? करेक्ट आंसर पूछा है, ठीक है। सो ओनली 4 इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4 पे है ना ये, ओनली 4 इज द करेक्ट आंसर। जो कि ह्यूमन एक्शन को दो कॉन्सेप्ट, दो में डिवाइड कर रखे हैं, एक है सेल्फ रिगार्डिंग और एक है अदर रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, if party wins 2% vote, listen carefully, that if party wins 2% seat and 11 in the Lok Sabha from at least 3 different states, it is recognized as, this is a condition of national party।
अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को 2% सीट मिला है, यानी 11 सीट मिल चुका है लोकसभा में, और 3 डिफरेंट स्टेट में उनका गवर्नमेंट है, तो वो पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। और एक दो कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, यहाँ पे आप ये जरूर देखना नेशनल पार्टी के बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। सो बेसिकली 2-3 क्राइटेरिया है जिसको कि देखोगे, सो दैट योर कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्रिस्टल क्लियर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर द पार्लियामेंट पास 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में किए थे, और वो रिलेटेड था पॉलिटिकल डिफेक्शन से। पॉलिटिकल डिफेक्शन मीन्स एक पॉलिटिकल पार्टी से निकलकर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है? पॉलिटिकल डिफेक्शंस मीन्स टू चेंज द पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट, in 1938 when the union government tried to establish Hindi as the national language, anti Hindi movement start हो गया in Tamil Nadu under the leadership of करुणानिधि, नहीं ये छोटी थी, जयललिता सब छोटी थी, तो ये आप ऑप्शन से ही निकाल के लगा सकते हो कि ये ईवी रामास्वामी, पेरियार ईवी रामास्वामी की है। नेक्स्ट, who pointed out that two important trends in the caste in India. The number one is the process of Sanskritization and Westernization. ये करने वाले कौन हैं? ये करने वाले हैं एम एन श्रीनिवास, जो कि संस्कृताइजेशन कर रहे हैं। संस्कृताइजेशन का मतलब क्या है कि मान लो एक लोअर कास्ट के पर्सन है, वो डेवलप करना चाहते हैं और वो हायर कास्ट को मैच कर रहे हैं, ठीक है, वैसे कपड़े पहन रहे हैं, वैसे कल्चर अडॉप्ट कर लिए हैं, वैसे इंटेलिजेंस हो गए हैं, नॉलेजेबल हो गए हैं, तो उसको बोला जाता है संस्कृताइजेशन। एंड वेस्टर्नाइजेशन मीन्स अगर कोई प्यून है वो टाई बेल्ट पहन के सूट वूट में जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है, तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं ये ट्रेंड में आए थे, जहाँ पे से लोअर कास्ट वाले जो है अपर कास्ट के जैसा बनने को रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एम एन श्रीनिवास ये कॉन्सेप्ट देते हैं। नेक्स्ट, in 1989 who was the prime minister of India to implement the मंडल कमीशन? मंडल उस समय कौन थे? उस समय थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि मंडल कमीशन, और ये पर्टिकुलरली ओबीसी को टारगेट करते हैं पब्लिक सेक्टर में जॉब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, which branch of political science compare the feature, advantage and disadvantage, merit, demerit or similarity and differences, okay, of political institution in order to determine the best political institute? ये इतना बड़ा लिखे हैं, और ये कौन सा ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस का, ये पूछा जा रहा है। तो ये ब्रांच है कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट का, जहाँ पे कंपेयर करेंगे क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिससिमिलैरिटी है, ये सारे को। नेक्स्ट, which approach is concerned with the study of formal and political structure like legislature, executive, judiciary? तो ये सब तो हम इंस्टीट्यूट को पढ़ रहे हैं, सो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज द करेक्ट आंसर। ओके, नॉट फिलोसॉफिकल, नॉट हिस्टोरिकल, नॉट स्ट्रक्चरल फंक्शन, इंस्टीट्यूट को पढ़ रहे हैं ना, इंस्टीट्यूशनल होंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, whose political communication approach lays emphasis on that one party of the system affect another by sending messages और ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करके या फिर ऐसे करके, कौन सा कम्युनिकेशन जो अप्रोच है जो एम्फासिस करते हैं? हुज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, कौन देते हैं ये कम्युनिकेशन वाला प्रिंसिपल? तो यहाँ पे देने वाले हैं कार्ल डच। ठीक है, कार्ल डच देते हैं। ठीक है, इसको आप एक बार वेरीफाई भी करोगे, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, इसको आप एक बार वेरीफाई जरूर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ एन एडवोकेट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विल कैमली का, नो, डेविड ईस्टन नहीं, बेरियन बेरी नो, गैब्रियल आलमंड, गैब्रियल आलमंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, गैब्रियल आलमंड टॉक्स अबाउट स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। नेक्स्ट, हु इज़ जनरली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला जो है वो करने वाले थे टेलर, फेडरिक विंस्लो टेलर। नेक्स्ट, एक बुक आता है टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव, टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये बुक लिखने वाली है फ्रैंक मैरिनी। फ्रैंक मैरिनी जो है वो एक बुक, ये बुक का राइटर है। नेक्स्ट, विच थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन इज एडवांस्ड मीन्स एडवोकेटेड बाई E.H. कार, जॉर्ज किनन, रिनहॉल्ड नीबर एंड H.J. मॉर्गेंथो? तो ये सब H.J. मॉर्गेंथो तो क्लासिकल लिबरलिज्म है, यानी सारे के सारे कहाँ पे आएंगे? क्लासिकल लिबरलिज्म, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉ which have roots in human nature is principle of H.J. मॉर्गेंथो रियलिस्ट थ्योरी। ओके, तो कौन सा वाला प्रिंसिपल है, पहला वाला या दूसरा वाला?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला प्रिंसिपल में ऐसा बोला गया है, ठीक है, फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यू रियलिस्ट थ्योरी वाज propounded बाय इन हिज बुक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कौन लिखे ये थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? दिस इज अ बुक ऑफ नीथ एंड वॉल्ज, ओके, डब्ल्यू नीथ वॉल्ज है, पूरा नाम उनका है नीथ वॉल्ज, नीथ एंड वॉल्ज, ओके। नेक्स्ट, the concept of political dash is that it is a set of attitude, belief and orientation of the people toward the political culture। तो ये कल्चर का एक डेफिनेशन है, ठीक है, कल्चर का डेफिनेशन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which approach takes into account the norms and informal practice that shape the functioning and evolution of institution in various way। so उसका है न्यू इंस्टीट्यूशनल, न्यू इंस्टीट्यूशनल, ओके, न्यू इंस्टीट्यूशनल इज द करेक्ट आंसर। The voting method is one in which voters indicate on a ballot the candidate of their choice and the candidate who receive the most votes win, known as, तो वो होगा first past the post, ऑप्शन सी, ऐसे करके होता है FPTP, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, who defined policy as the output of the political system and public policy as the authoritative allocation of value for the whole society। डेविड स्टन ऐसा करते हैं कि वो बताते हैं कि ऐसा पॉलिसी बनाना है जो आउटपुट को पॉलिटिकल सिस्टम एंड पब्लिक पॉलिसी में एज ए अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू के जैसा उसको शेयर करेंगे, ठीक है। तो कौन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, हु फेमसली सेड पब्लिक पॉलिसी इज वट एवर अ गवर्नमेंट चूजेस टू डू और इवन नॉट टू डू। जो खुद वो चूज करते हैं, तो कौन ऐसा बोले हैं? तो वो बोलने वाले हैं थॉमस डाई, थॉमस डाई ऐसा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, which political which public policy render goods and services and also distribute their cost among this member। the correct answer is distributive policy, okay, distributive policy is the correct answer। next, which what involve technological, economical, political and cultural exchanges among the nation। so कहाँ पे इतने सारे चेंजेस होते हैं? मॉडर्नाइजेशन में नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं, लिबरलाइजेशन नहीं, ग्लोबलाइजेशन में ये सारे होते हैं, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT जुलाई 1 19 कौन से ईयर में हुआ था? तो ये हुआ है 1970 में, ठीक है, 1970 में, जो कि NPT कंक्लूड किए थे, ठीक है। NPT, अब NPT कंक्लूडेड बोला है, ठीक है, तो इसको चेक करोगे, ठीक है, NPT कंक्लूडेड इन 1970। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ राजधर्म इज मैंसनड इन, राजधर्म को कहाँ पर मेंशन किया गया है? तो वो शांति पर्व ऑफ द महाभारत में मेंशन किए हैं, ऑप्शन ए। राजधर्म एक कॉन्सेप्ट, राजधर्म का जो आइडिया है वो शांति पर्व महाभारत में किया गया है। फतवा ए जहांदरी एक वर्क है किनका? जियाउद्दीन बारानी का, जियाउद्दीन बारानी लिखते हैं फतवा ए जहांदरी। हुज फॉरेन पॉलिसी ऑफर द थ्योरी दैट एन इमीडिएट नेबरिंग स्टेट इज एन एनिमी एंड अ नेबर्स नेबर सेपरेटेड फ्रॉम वन सेल्फ बाय द इंटरवेनिंग एनिमी इज़ अ फ्रेंड। अब ये इतना जो फॉरेन रिलेशन वाला जो थ्योरी दे रहे हैं, तो ये थ्योरी दिए गए हैं कौटिल्य का जो मंडल थ्योरी है वो दिया गया है कि दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है, ऐसे कंसेप्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, रूसो फेल्ट दैट सोशल लिविंग करप्ट as leading to such ill as private property and social of the following is famous phrase arising from this reasoning। क्या वर्कर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट? सो बोला गया है कि ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फ्रेज अराइजिंग फ्रॉम दिस रीजनिंग, मैन विल नेवर बी फ्री अंटिल द लास्ट किंग इज स्ट्रैंगल्ड विद द एंट्रेल्स ऑफ द लास्ट प्रीस्ट, क्या ये होगा? या पुट द चाइल्ड इन इज प्लेस एंड कीप हिम देयर, मैन वॉज बॉर्न फ्री बट एवरी वेयर ही इज इन चेन। तो कौन सा करेक्ट होगा इनका? तो इनका जो करेक्ट होगा कि बॉर्न तो फ्री हुए हैं बट हर जगह पे वो चैन में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इट इज़ बेटर टू बी ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड दैन अ पिग सेटिस्फाइड। एक सुअर का जो डिससेटिस्फाइड होना भी बेकार है, लेकिन एक ह्यूमन का डिससेटिस्फाइड होना भी सही है, ठीक है। बेटर टू बी सॉकरेट डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड। ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट होता रहता है कि सॉकरेट का डिससेटिस्फाइड होना ओके है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक फूल है वो बोल रहा है मैं सेटिस्फाई हूँ, तो वो ओके नहीं है। कौन बोलते हैं ऐसा? तो ऐसा बोलने वाले हैं J.S. मिल। ओके, J.S. मिल बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द हाई कास्ट हिंदू women is written by Ramabai, Pandita Ramabai. This book is written by Pandita Ramabai. इन विच एयर स्वामी विवेकानंद फेमस स्पीच देते हैं वर्ल्ड का पार्लियामेंट में ऑफ रिलीजियन इन शिकागो, यूएस में। कौन से ईयर में? तो वो देते हैं 1893 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हिंदुत्व इज अ इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ हिंदुत्व वाला वर्ड आया, हिंदुत्व लिखे हैं कौन? सावरकर। सो सावरकर इज द करेक्ट आंसर, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द concept of four pillar state was advocated by, so this four pillar state was advocated by, the four pillar state was advocated by Ram Manohar Lohia. Next, in which year women were granted the right to vote by the US Constitution? 1920 में दिया गया था women को right to vote. Okay, next, Mary Wollstonecraft, which book was the first text of modern feminism that campaigned for women's right to vote, female suffrage? तो वो था Vindication of the Rights of Women, written by Mary Wollstonecraft. Next, John Stuart Mill with Harriet Taylor, उसकी wife, wrote a book that proposed political rights and liberties of women equal to man. कहाँ पे लिखे थे? कौन से बुक में लिखे थे? कौन से वर्क में? तो उनका वर्क है द सब्जेक्शन ऑफ women. Next, which book of Betty Friedan marked the resurgence of liberal feminist thought in 1960s during the second wave feminism? फेमिनिज्म का देखो वेव है, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, तो उसको देखना जरूर देखोगे, ठीक है। ये कौन सा वाला है? तो ये है उनका द फेमिनिन मैस्टिक। द फेमिनिन मैस्टिक ये बुक है ब्रेटी फ्रीडैन का। ब्रेटी फ्रीडैन ये बुक लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट, J.S. मिल। मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट, J.S. मिल एंड हैरियट टेलर। मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट एक फेमिनिस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा वेल नॉन फेमिनिस्ट। J.S. मिल भी विमेन के बारे में लिखते हैं, और उनकी वाइफ हैरियट टेलर, ये फेमिनिस्ट हैं। किस टाइप के फेमिनिस्ट हैं? लिबरल हैं या रेडिकल हैं या ब्लैक हैं, कैसे टाइप के हैं? तो वो जो बेसिकली हैं लिबरल फेमिनिस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट, which book of Simon D. Beauvoir drew attention to the personal, psychological and sexual aspect of female operation? कौन सा बुक है जो साइमन डी लिखते हैं? ये तो सेकंड सेक्स लिखते हैं, तो 46 नंबर क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द सेकंड सेक्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, who is the first Indian feminist author staying alive in 1988 that helped redefining the perception of third world women? कौन है वो इंडियन फेमिनिस्ट जो ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किए हैं? तो वो हैं वंदना शिवा। ओके, वंदना शिवा, ठीक है। परसेप्शन ऑफ थर्ड वर्ल्ड women. नेक्स्ट, according to Margaret Banston and Peggy Morton, in the capitalist system, two types of labor exist. दो टाइप के लेबर होते हैं, वो क्या क्या है? तो वो दोनों लेबर हैं प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव एंड अंडर प्रोडक्टिव, या ओवर प्रोडक्टिव एंड लो प्रोडक्टिव। ये क्वेश्चन इम्प्रॉपर लग रहा है, आप इसे एक बार चेक करोगे। क्वेश्चन नंबर 48 को क्या होगा, इसको चेक करके इसका कमेंट में इसका आंसर बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, who was the Kenyan eco-feminist and recipient of Nobel Peace Prize in 2004, set up the Green Belt movement in Kenya in 1977? And the correct answer is Aching Mathai, no. Kamu Mathai, no. Wangi Mathai, no. Wangari Mathai. Wangari Mathai is the correct answer. Spelling पे ध्यान दोगे। Next, the process of decision making and the process by which decision are implemented or not implemented is known as क्या?
उसको क्या बोलेंगे, उसको गवर्नेंस बोलेंगे और क्या बोलेंगे, गवर्नेंस बोलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से कंफ्यूज मत होना, इसे क्या बोला जाएगा, गवर्नेंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, who defined governance is the manner in which power is exercised in the management of country's economic, social resources for government। सो ये डेफिनेशन कौन दिए हैं गवर्नेंस के बारे में? 1992 में एक रिपोर्ट आता है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, वही वर्ल्ड बैंक में ही गुड गवर्नेंस का डेफिनेशन दिया जाता है 1992 वाला रिपोर्ट में। ओके, 51 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Dash refer to application of information and communication technology for delivering government service, exchange of information, communication, transaction, integration of various system। तो ये कौन है जो इतना सारा चीज़ करते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके, माने आईसीटी को यूज करके? तो वो है ई गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट यूज करते हैं, जो कि वहाँ पे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which commission in 1987 defined sustainable development as a development which meet the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own need? कौन सा कमीशन है ऐसा करने वाले जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में वो अपना प्रपोजल रखते हैं? तो वो है ब्रूटलैंड कमीशन, ऑप्शन सी। ओके, ब्रूटलैंड कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट, the measure of life expectancy, literacy, education, and standard of living for countries worldwide is known as Human Development Index। ओके, ऑप्शन डी ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, बर्थ रेट नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखो लिटरेसी देखा जाता है, एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन देखते हैं, देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये सब चेक किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट, with which committee recommended for the introduction of पंचायती राज सिस्टम? अशोक मेहता 1977 में आता है ये, बलवंत राय मेहता 1957 में आता है। तो अगर उस हिसाब से देखोगे तो ये मार दोगे क्या कि 1957 बलवंत राय मेहता कमेटी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है, इसको आप देखोगे, लेकिन आंसर सी इसमें लगा सकते हो, 55 का आंसर सी। लेकिन इसे चैलेंज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को चैलेंज कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a document that an organization publishes for public reference and which provide detail about the nature, working and function of the organization is known as। बताता है कि कैसे काम करेगा, कैसे फंक्शन करेगा, कैसा नेचर होगा, तो वो है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर यानी कैसे आप काम करोगे उसका एक आप फॉर्मेट दिया जाता है कि अगर आपको कार्ड लेना है तो ये करना होगा, ठीक है, और अगर कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ये करना होगा। तो बेसिकली सिटीजन चार्टर मीन्स एक एक सिटीजन के लिए एक टू डू लिस्ट एक रहता है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले उसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब सिटीजन चार्टर जो है 1991 में यूके में अडॉप्ट किया गया था और इंडिया में 1997 में इंडिया में अडॉप्ट किया गया था सिटीजन चार्टर, यानी पब्लिक सर्विस डोमेन में उसको कुछ चार्टर यानी कुछ रूल्स को उसको पब्लिश करके रखते हैं। नेक्स्ट, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कि आया था 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है, फोर्स में आया था, ठीक है, अप्लाई किया गया था। नेक्स्ट, डैश इज अ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वेयर बाई कंपनी इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न इन देयर बिजनेस ऑपरेशन एंड इंटरेक्शन विद देयर स्टेक होल्डर। तो कौन करते हैं ऐसे जो कि खुद से एक सेल्फ सर्विस करते हैं और सोशल सर्विस करते हैं? तो वो करने वाले हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR। CS होता है, ओके, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसा काम करते हैं जो कि एनवायरमेंटल कंसर्न, बिजनेस ऑपरेशन एंड इंटरेक्शन करते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी वांटेड अ सुटेबल टर्म टू नेम हिज न्यू टेक्निक ऑफ रेसिस्टेंस। सत्याग्रह को एक नया नाम देना चाहते थे एंड गिव एन एडवर्टाइजमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन फॉर सजेशन। और बोले कि मुझे एक सजेशन करो कि मैं सत्याग्रह के लिए ऐसा क्या नाम दूँ, कौन सा न्यूज़पेपर में वो एडवर्टाइजमेंट किए थे, सजेशन मांगे थे। तो इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर में लिख के सजेशन मांगे थे। 59, अकॉर्डिंग टू गांधी डैश इज अ मोरल वेपन, पैसिव रेसिस्टेंस एंड अ पॉलिटिकल वेपन। क्या है जो कि वेपन के जैसा काम करता है, मोरल वेपन के जैसा काम कर रहा है? तो वो काम करता है सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट, इन द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह द टर्म इम्प्लाई वॉलेंटरी एक्साइल फ्रॉम वन परमानेंट प्लेस ऑफ हैबिटेशन।
उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है हिजरत। उसका मतलब क्या होता है? हिजरत। उसको बोला जाता है कि आपने क्या कर रहा है, वॉलंटरी एग्जाइल लेकर रखा है, ठीक है। तो वो एक हिजरत वर्ड यूज़ किए हैं, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी का एक वर्ड है ये। हु स्टार्टेड द अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट इंस्पायर्ड बाई गांधीयन आइडिया ऑफ अहिंसा एंड सत्याग्रह। अब इससे सीख करके वो अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट शुरू कर देते हैं, लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Who gave his famous message, this famous message, the earth has enough resources for our need but not for our greed to save this earth from the environmental disaster। हम सबको नीड के लिए सफिशियंट है, अर्थ में, पृथ्वी पे बहुत सारा रिसोर्सेस है, लेकिन जो लालच बहुत जो हो जाता है ना, मैक्सिमम ग्रीड के लिए बहुत कम है। लेकिन अगर नीड पूरा करना है, बेसिक इसेंशियल बस हमें अपने डेली यूज़ के लिए करना हो तो सफिशिएंट है, बट बहुत ज़्यादा लालच, ग्रीडीनेस आ जाना तो अर्थ का पूरा रिसोर्सेज भी कम पड़ेगा। ये स्टेटमेंट, ये मैसेज कौन बोलते हैं? तो ये मैसेज बोलने वाले हैं महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट, हॉलीवुड डायरेक्टर, एक हॉलीवुड डायरेक्टर हैं। सो द हॉलीवुड डायरेक्टर, ओके, जस्ट ए मिनट, लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 64, हॉलीवुड डायरेक्टर डैश मेड अ फिल्म टाइटल गांधी इन 1982। कौन ऐसे डायरेक्टर है जो इनके ऊपर एक फिल्म बनाए थे? रिचार्ड बनाए थे, रिचार्ड अटेनबर्ग, अटेनबर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधीजी's द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ was originally written in Gujarati. Who translated into English? This is done by Mahadev Desai. Okay, Mahadev Desai. Next question. Who are the permanent member of UN Security Council? जर्मनी नहीं, कनाडा नहीं, इंडिया कब से आ गया उसमें, फिर तुम्हारा नाइजीरिया, ये सब कहाँ से आ गए? ये सब नहीं है। तो कौन है टोटल जो कि 5 मेंबर हैं? तो वो हैं 5। 1 फ्रांस, 2 रशिया, 3 यूएसए, 4 ब्रिटेन एंड 5 इज चाइना। ओके, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, बट इंडिया वांट्स टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज यूएनओ, यूनाइटेड नेशन का? टोटल है 6। अब ये 6 में क्या क्या है? अरबिक है, उसके बाद है चाइनीज़, उसके बाद है इंग्लिश, और उसके बाद है फ्रेंच। ओके, फ्रेंच के बाद है रशियन, रशियन लैंग्वेज, देन है स्पेनिश लैंग्वेज। ओके, ये टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन का। नेक्स्ट, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं? तो टोटल 10 होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर कहाँ पे? इन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो टोटल 10 है। नेक्स्ट, विच ऑर्गन ऑफ यूएनओ फंक्शन फ्रॉम पीस पैलेस इन द हैग? हैग का पीस पैलेस से फंक्शन करता है, जो कि हैग, द हैग कहाँ पर है? तो नीदरलैंड में है। कौन सा यूएनओ का ऑर्गन है वो? तो वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, और एक होता है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हैग। द हैग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके, the United Nations agency concerned with the improvement of the standard of education and strengthening international cooperation in this field. Of course, this is UNESCO, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. Okay, UNESCO is the correct answer. So 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपका क्या स्कोर है? जस्ट कमेंट इन द कमेंट करो आप अपने टोटल कितने स्कोर किए हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करके प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फर्दर अपडेट्स के लिए वीडियो में connected रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यू कैन suggest your feedback in the comment section. Please do give a thumbs up and subscribe my channel. Thank you so much for watching this.